माहौल उतना ही अजीब। इसी अस्पताल में पहली बार नाइट ड्यूटी के लिए एक नया ग्रुप तैनात हुआ। ग्रुप में 5 लोग थे। अनन्या, उम्र लगभग 25 वर्ष, 25 वर्ष नर्सिंग इंटर्न राहुल, कंपाउंडर पूजा, स्टाफ नर्स समीर, सिक्योरिटी ट्रेनी और डॉक्टर मेहता, सीनियर डॉक्टर। अनन्या का यह पहला दिन था। अस्पताल साफ था, लाइटें जल रही थीं, सब कुछ सामान्य लग रहा। अनन्या ने कुछ अजीब बातें नोटिस की। साथ के बाहर कोई घड़ी नहीं लगी थी। उस फ्लोर पर जाते ही मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता था। अस्पताल के रिकॉर्ड में वार्ड 7 का कोई जिक्र नहीं था। अनन्या ने पूजा से पूछा, ये वार्ड नंबर 7 हमेशा बंद क्यों रहता है? जवाब छोटा था, वहां कोई मरीज नहीं है। लेकिन हर रात ठीक 2:15 पर अनन्या को कॉल बेल की आवाज सुनाई देती थी और बेल का नंबर होता था। साथ राहुल हंसकर बोला, हाँ हाँ हाँ, नाइट ड्यूटी में ऐसा लगने लगता है। पर अनन्या का मन नहीं मान रहा था। एक रात अनन्या और पूजा ने तय किया, वे खुद जाकर देखेंगे। दीवारें पुरानी लग रही थीं, हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। वार्ड नंबर 7 के दरवाजे पर लिखा था, मरीजों का प्रवेश वर्जित है। अंदर से धीमी आवाज आई, अनन्या। वह सिहर गई। उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। तभी पीछे से डॉक्टर मेहता की आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अगली सुबह अनन्या ने रिकॉर्ड रूम में फाइलें देखी। उसका अपॉइंटमेंट लेटर मौजूद नहीं था। उसकी आईडी अस्पताल के सिस्टम में नहीं थी। अटेंडेंस रजिस्टर में उसका नाम कभी लिखा ही नहीं गया था। उसने राहुल से पूछा, क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? राहुल चौंक गया। मैंने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। पूजा ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। सिर्फ एक जगह थी जहां अनन्या को पहचाना जा रहा था, वार्ड नंबर 7। रात के 2:15 पर कॉल बेल फिर बजी। इस बार अनन्या अकेली वार्ड 7 में गई। अंदर एक बिस्तर पर एक लड़की लेटी हुई थी। उम्र लगभग 25 साल। चेहरा बिल्कुल अनन्या जैसा। फाइल पर लिखा था, मरीज का नाम अनन्या शर्मा, स्थिति 3 वर्षों से कोमा में। बिस्तर पर लेटी अनन्या ने आंखें खोलीं। अब तुम वापस आ गई हो? अनन्या ने सामने लगे शीशे में देखा। उसकी परछाई थी, लेकिन परछाई ने आंख नहीं झपकाई। सुबह अस्पताल फिर से सामान्य था। वार्ड नंबर 7 बंद, कोई कॉल बेल नहीं। अनन्या रिसेप्शन पर बैठी थी। एक नई नर्स आई और बोली, माफ कीजिए, वार्ड नंबर 7 कहाँ है? अनन्या मुस्कुराई और बोली, वहां कोई मरीज नहीं है। कैमरा धीरे धीरे झूम करता है। अनन्या के हाथ में एक मरीज की कलाई पर बंधी पट्टी दिखती है। उस पर लिखा है, वार्ड नंबर 7। असल अनन्या कौन थी? जो वार्ड में थी, या जो यह कहानी सुना रही है? अनन्या के हाथ में बंधी उस पट्टी पर लिखा था, वार्ड नंबर 7। वह देर तक उसे देखती रही। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उस रात अनन्या को पहली बार ऐसा लगा जैसे कुछ याद आने वाला है। आंखें बंद करते ही उसे टूटी फूटी तस्वीरें दिखने लगीं। बारिश, तेज रफ्तार गाड़ी, एक तेज झटका और फिर गहरी खामोशी।
3 साल पहले उसी रात एक हादसे के बाद उसे शांति मेमोरियल अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने कहा था मरीज कोमा में है, लेकिन सच ये था कि उसका शरीर सोया हुआ था, दिमाग नहीं। धीरे धीरे उसे सब समझ आने लगा। राहुल, पूजा, समीर, ये सब लोग असली नहीं थे। ये उसकी यादों के टुकड़े थे जो उसे इस दुनिया से जोड़े हुए थे। और डॉक्टर मेहता, वह कोई डॉक्टर नहीं थी। वह उसके दिमाग की आवाज थी जो उसे सच्चाई से दूर रख रही थी। फिर उसकी नजर फिर से वार्ड नंबर 7 पर गई। उसे समझ आ गया कि यह कोई बंद वार्ड नहीं था। ये वह जगह थी जहां उसका असली शरीर अब भी पड़ा हुआ था। हर रात 2:15 पर कॉल बेल इसलिए बजती थी क्योंकि उसका दिमाग उसे वापस बुला रहा था। उस रात अनन्या खुद वार्ड नंबर 7 में गई। अंदर बिस्तर पर एक लड़की लेटी थी, उम्र 25 साल, चेहरा बिल्कुल अनन्या जैसा। मशीनें चल रही थीं, सांसें बहुत धीमी थीं। तभी उस बिस्तर पर लेटी लड़की ने धीरे से कहा, अब फैसला तुम्हें करना है। अगर तुम यहाँ रुकी तो हमेशा के लिए इसी हालत में रहोगी, और अगर चली गई तो सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। अनन्या ने अपनी देह को देखा, फिर पूरे कमरे को। पहली बार उसके मन में कोई डर नहीं था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब आराम करने का समय है। अगली सुबह शांति मेमोरियल अस्पताल में एक फाइल बंद कर दी गई। फाइल पर लिखा था, अनन्या शर्मा स्थिति, मृत। कुछ दिनों बाद वार्ड नंबर 7 हमेशा के लिए सील कर दिया गया। अस्पताल फिर से सामान्य हो गया। लेकिन कहा जाता है कुछ रातों में जब घड़ी 2:15 दिखाती है तो अस्पताल के अंदर एक कॉल बेल आज भी बजती है और स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर चमकता है, 7 शायद। कुछ लोग मरते नहीं हैं, बस अपनी ही दुनिया में।